हम्म, इसके ऊपर 1 मिनट। हाँ, एक ही मिनट। तो देखो, सबसे पहले यूनिट कन्वर्जेंस आपको देख लेने हैं। तो यूनिट कन्वर्जेंस 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। ये तो बहुत सिंपल है, राइट। उसके बाद 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg। ये 10⁻³ kg ही इधर जाके 10⁻³ हो जाता है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? ठीक है ना। मैंने क्या कर दिया, ये जो ग्राम के पास 10⁻³ है, इसको मैं इधर लेके चला गया, लेफ्ट हैंड साइड को। इधर ही दिखा देता हूं आपको मैं। फिर उसके बाद और क्या क्या याद रखना है? तीसरा कन्वर्जन है 1 ml इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। देखो, ये ml का मतलब होता है मिली लीटर। मिली लीटर, और मिली का मतलब होता है 10⁻³। ये SI का प्रीफिक्स है। ये मिली का मतलब भी होता है 10⁻³। जैसे मिलीग्राम मतलब 10⁻³ ग्राम, मिलीमीटर 10⁻³ मीटर, मिली न्यूटन 10⁻³ न्यूटन, राइट। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि 1 लीटर का मतलब होता है 1 DM³ ये जो है ना, ये मीटर डेसीमीटर क्यूब, ये डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर। ये कैपिटल यल है, याद रखना है। उसके बाद 1 मिलीलीटर मतलब 1 CM³ सेंटीमीटर क्यूब रहता है। ये रटना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद प्रेशर के यूनिट याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक बेसिक है इसलिए बता रहा हूं मैं। 1 एटमोस्फेयर मतलब 10⁵ बार। एटमोस्फेयर भी प्रेशर का यूनिट है। जो हमारा रेगुलरली सी लेवल पर प्रेशर रहता है एटमोस्फेयर का, उसे हम 1 एटमोस्फेयर कहते हैं। अर्थ के ऊपर इतना रहता है, 10⁵ बार के बराबर होता है वो। और SI यूनिट है प्रेशर का, पास्कल। तो 1 एटमोस्फेयर मतलब 1.013 × 10⁵ पास्कल। तो सिंपल सी बात है, 1 बार का मतलब है 1.013 पास्कल। डेंसिटी ऑफ वाटर रो, ये जो रो है ना, नो की तरह दिख रहा है मराठी के, दिस इज कॉल्ड एज रो, RHO, रो। रो ऑफ द वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता होनी चाहिए, 1 किलोग्राम पर लीटर। इसका मतलब है 1 लीटर वाटर लोगे तो उसका मास होगा 1 किलोग्राम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, उसके आगे याद रखना है 1 किलोग्राम पर लीटर को थोड़ा सा चेंज करोगे तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर भी आता है। कैसे आता है ये दिखाता हूं मैं अभी, ठीक है। थोड़ी देर में मैं कन्वर्जन बताऊंगा आपको ये कैसे आता है, लेकिन याद रखना है 1 किलोग्राम पर लीटर, या फिर 1 ग्राम पर ml, या फिर 1 ग्राम पर CM³। क्यों? क्योंकि ml मिलीलीटर का मतलब ही CM³ होता है, ऊपर देखा है हमने। मिलीलीटर का मतलब होता है CM³। उसके बाद है डेंसिटी ऑफ वाटर इज आल्सो इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ये जो है ये SI यूनिट है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये है SI यूनिट। उसके बाद याद रखना है कन्वर्जन, 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन, 1 DM³ इज 10⁻³ मीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, कुछ कन्वर्जन आपको करके दिखाएंगे किस तरीके से कन्वर्जन करते हैं, राइट। ओके, चलो।
तो देखो अभी कन्वर्जन कैसे करने हैं, देखो स्क्रीन अच्छी तरीके से दिख रही है क्या आपको? यस और नो बोलो, स्क्रीन दिख रही है क्या अच्छी तरीके से? चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। कन्वर्जन किस तरीके से होता है? आपने अभी तक छोटे मोटे कन्वर्जन किए हैं, लेकिन अभी केमिस्ट्री में बहुत सारे कन्वर्जन आपको करने होंगे। वो किस तरीके से किए जाते हैं ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, राइट? चलो, तो पहला कन्वर्जन है, क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं, अभी मैं करके दिखाता हूं, जब मैं आपको बोलूंगा आप करो तो तब करेंगे आप, अभी तो आप बस देखेंगे। सो सिंपल सी बात है, 1 cm क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर क्यूब, इनको कन्वर्जन कहते हैं, राइट? अब ये मालूम होने के लिए आपको एसआई के प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस मालूम होने चाहिए। एसआई के प्रीफिक्सेस वैसे तो बहुत है, जैसे कि मैं आपको कुछ बता देता हूं, 10⁻⁹, 10⁻⁻6, 10⁻⁻3, 10⁻⁻2, 10⁻⁻1, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻6, और देखिए उसके बाद है 10⁻9। अब इसको बोलते हैं नैनो, इसको बोलते हैं माइक्रो, इसे बोलेंगे मिली, इसे बोलेंगे डेसी, सॉरी चलो 10⁻² को बोलते हैं सेंटी। क्या आपको ये फिजिक्स में यूनिट्स चैप्टर में हुआ है क्या? यस और नो बोलो। यूनिट चैप्टर में सर ने पढ़ाया है क्या? मारुति सर ने पढ़ाया है ना? तो ठीक है, मैं बस बता देता हूँ, एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये है सेंटी, ये है डेसी, ये है डेका, ये है हेक्टो, दिस गाय इज किलो, दिस वन इज मेगा, दिस वन इज गीगा। गीगा के बाद 10⁻12 के लिए टेरा होता है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यन लिखते हैं। माइक्रो को ये म्यू लिखा जाता है, मिली को यम, सेंटी को सी, डेसी को डी, डेका को डीए, हेक्टो को एच, किलो को के, मेगा को कैपिटल एम, गीगा को कैपिटल जी, और इसके बाद 10⁻12 के लिए टेरा होता है, टेरा को कैपिटल टी। अब आपको याद क्या रखना है, देखिए जब मैं लिखता हूं नैनोमीटर इस तरीके से, तो इस नैनो का मतलब ही होता है 10⁻⁹, 10⁻⁹, और ये मीटर जैसा है वैसे। जब मैं लिखता हूं नैनोग्राम, तो इसका मतलब होता है, नैनो का मतलब 10⁻⁹, और ये ग्राम। बहुत ही आसान चीज है बेटा, राइट? उसके बाद जब मैं लिखता हूं 1 या फिर 4 किलो न्यूटन, तो इसका मतलब होता है किलो, यानी यहाँ पे रहा वो किलो, और उसके लिए है मल्टीप्लायर 10⁻3, हो गया 10⁻3 न्यूटन। ये बात मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गई, राइट? अब आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे अब हमको देखना है कि ये इसका यूज करके हम कन्वर्जन कैसे करते हैं यूनिट का। अब ये तो बेसिक हो गया आपका। अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी हाउ मेनी मीटर क्यूब, ये अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए इसको कैसे, लेट
x मीटर क्यूब है लेट, और हमको इस x की वैल्यू निकालनी है। समझना है आपको, ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर ना एक एक चीज, इस चैप्टर की एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ओके, तो मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, मुझे x है तो ये सेंटीमीटर क्यूब इधर आएगा, देखिए कैसे आएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब और ये मीटर क्यूब नीचे आ गया, इज इक्वल टू x हो गया। ये मीटर क्यूब यहाँ पे था, इसके नीचे लगा, राइट। अब इस इक्वेशन को फ्लिप कर दो, x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मीटर क्यूब, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब x को यहाँ लिखने की जगह मैंने इधर लिख दिया। एक बात याद रखो बेटे, a प्लस b इज इक्वल टू c, इस b को अगर इधर लेके जाओगे ना तो ऐसा लिखना पड़ेगा, राइट। लेकिन इस दोनों को इधर लेके जाओगे पूरा, मतलब इक्वेशन को फ्लिप कर दिया आपने, c इज इक्वल टू a प्लस b, राइट। इसका मतलब क्या है कि आपने c को इधर लाया और इन दोनों को इधर लेके गए, तो c को इधर लाने पर ये माइनस c हो गया और इन दोनों को इधर लेकर जाने पर माइनस a हो गया, ये माइनस b हो गया, राइट। ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसका भी माइनस निकाल दो, इसका भी माइनस कॉमन निकाल दो तो ये प्लस b बच जाता। मतलब अगर आपका इक्वेशन ऐसा है a प्लस b इज इक्वल टू c, तो आप इसको जस्ट फ्लिप कर सकते हो विदाउट चेंजिंग एनी साइन, विदाउट चेंजिंग एनी साइन, कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आ गया तो यस लिखो, अदरवाइज नो लिखो। मैंने क्या किया, मुझे क्या बताना है, अगर समझ में आ गया तो यस लिखो जरा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसी किसी को अगर नहीं समझ में आया तो उसने नो लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हो, सबके सामने अगर नहीं लिखना है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हो नो बोल के। गुड गुड, जिसको समझ में नहीं आया वो नो बोल के प्राइवेट मैसेज भी कर सकता है मुझे, प्राइवेट, वहां पे प्राइवेट मैसेज होता है। देन देखिए कन्वर्जन, हमको 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कितने मीटर क्यूब ये निकालना है। तो अब कैसे करते हैं ये मैं तुमको बता रहा हूँ। अब ये जो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है पता है आपको, ये भले ही सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब हो, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब होता है सेंटीमीटर होल क्यूब। जैसे आपने 10th में पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या होता है साइन थीटा होल स्क्वायर, मतलब ही ऐसा होता है, राइट। इसका मतलब ही ऐसे है। वैसे ही बार बार ब्रैकेट क्यों करे, इसलिए इन्होंने क्या किया, सेंटीमीटर क्यूब लिखना मतलब पूरे ब्रैकेट का क्यूब है, ऐसा आप समझ लो। और ये है नीचे मीटर क्यूब, तो बेटे ये होगा 1 सेंटी। अब देखिए इस पूरे को मैं क्या करता हूँ, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब 1। तो अब क्या होता है, इस सेंटी, सेंटी का मतलब कितना है 10⁻², बोलो एक बार आपको मैसेज करके बोलो, कमान एक दफा बोल दो, कमान मैसेज करके बोल दो 10 सेंटी का मतलब क्या होता है। यस वेरी गुड, 10⁻² नहीं बेटा, 10⁻², गुड, बहुत ही फास्ट रिप्लाई कर रहे हैं। सो 10⁻², सो दिस इज 10⁻² मीटर अपॉन मीटर, और ये हो गया क्यूब, राइट। सो इसके बाद तो ये 10⁻² आ गया। अब ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² होल क्यूब। तो लॉज ऑफ इंडाइसेस आपको पता ही होंगे, लॉज ऑफ इंडाइसेस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पे। सो इज इक्वल टू 10⁻², इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा -2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आएगा आपका 10⁻⁻⁶। किसी को लॉज ऑफ इंडाइसेस पता नहीं है क्या, सर नीचे लिखो। हाँ ओके ओके बेटा, ओके गुड। तो ये इज इक्वल टू, ये देखो ये ऐसा आएगा 10⁻², ये तो कट हो गया ना, और ये क्यूब, तो आएगा आपका 10⁻⁻⁶ आएगा बेटे, राइट। बहुत ही जबरदस्त एक्सप्लेनेशन चल रहा है, आपको कंप्लीट बेसिक कराऊंगा। जब बेसिक पे आप स्ट्रांग हो जाओगे ना तो बाद में आप दौड़ोगे। सो ये 10⁻⁻⁶ आ गया, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, लॉज ऑफ इंडाइसेस। सो इसका मतलब है x इज इक्वल टू आपका आया
10⁻⁶। तो फाइनली अगर मैं इसमें डाल देता हूं तो 1 दिस इंप्लाइज पुट, या फिर ऐसा मैं लिखता हूं पुट इन इक्वेशन 1, दिस इज लेट अस से इक्वेशन 1, राइट। चलो, तो इक्वेशन 1 में डालने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू x, x का मतलब कितना है 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब दिखा है ना, राइट, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। सो दिस इज योर कन्वर्जन, सेंटीमीटर क्यूब यानी 10⁻�6 मीटर क्यूब कैसे आता है। और ज्यादा कन्वर्जन हम करेंगे, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले आप क्या करो, मैं जो बता रहा हूँ लिख लो। चलो सबसे पहले इसे लिख लो, स्क्रीन के ऊपर मैं दिखाता हूं। ये मास के एग्जांपल लिख लिए क्या हमने, एक बार चार्ट करके बताओ मुझे। मास के एग्जांपल्स मैंने जो आपको कल करवाए थे वो एग्जांपल लिख लिए है क्या, चार्ट करके कंफर्म करो बेटा, यस और नो। चलिए आगे, और एक यूनिट कन्वर्जन करते हैं हम। धीरे धीरे इवॉल्व होगी आपकी हर चीज, आपको याद रखना है, आपको हर चीज धीरे धीरे आएंगी। ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग भी उतना ही है, जब आने लगता है ना तो ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है केमिस्ट्री में। मैथमेटिक्स का नेचर ही ऐसा रहता है, आएगा तो उससे ज्यादा मजा किसी चीज में नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो उससे बुरा हाल किसी चीज में होगा नहीं। और ये तो मैथमेटिकली चैप्टर है। चलिए दूसरा कन्वर्जन करना है हमको, सेकंड 1 क्या है ये, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज हाउ मेनी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए ये है एसआई यूनिट, ये है सीजीएस यूनिट। तो आपने फिजिक्स में भी यूनिट कन्वर्जन किए होंगे, ऐसी कोई बात नहीं, वहां पे डायमेंशन के बेसिस पे करते हो आप, यहाँ पे थोड़ा अलग से कर रहे हैं हम। तो देख लेते हैं यहाँ पे, ओके ऊपर हो गया क्या, चलता है, लाइन थोड़ी नीचे खींचनी पड़ेगी। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज तो देखिए ये किस तरीके से करते हैं, सिंपल सी बात है, ये x है। अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं,
इसको मैं इसके नीचे लेके आया हूँ। अभी आपको डायरेक्ट आना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार में ठीक तरीके से बताता हूँ। ये x है, इधर जैसा है वैसा, इसको इसके नीचे ला रहा हूँ। ये देखिए 1 ग्राम पर सीएम क्यूब, राइट। अब ऐसा भी कर सकते हो आप कि ये मल्टीप्लीकेशन में इसको डिवीजन में लाओ, ये डिवीजन में ये मल्टीप्लीकेशन में लाओ, ऐसा भी कर सकते हो। या फिर मैं इस पूरे को डायरेक्टली इसके नीचे लेके आता हूँ, मतलब ऐसे किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। ये भी एक तरीका है, समझ रहे हैं ना आप? ठीक है। उसके बाद अब होता क्या है, इस x को मैं इधर लेके आता हूँ, मतलब पूरे इक्वेशन को फ्लिप करता हूँ और ऐसा एक लिख देता हूँ, राइट। x इज इक्वल टू ग्राम पर सीएम क्यूब। ये तो शुरुआत है, इसलिए हम धीरे धीरे लेंगे। देखिए बाद में मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दूंगा तो आपको आना चाहिए। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस स्टेप को नहीं लिखा करूंगा, राइट। मैं डायरेक्ट बोलूंगा बेटे देखो आपका ये इक्वेशन है, इससे मैं ये लिख सकता हूँ। और आपको ये जो है ना, ये झमेला जो है, ये आपको कंप्लीटली माइंड में जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पूरा झमेला हो। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं पहली बार बताता हूँ, उसके बाद आप लोगों को आना चाहिए कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। ये डायरेक्टली कर रहा हूँ, मतलब धीरे धीरे हम स्टेप्स बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे हम स्पीड भी बढ़ाते जाएंगे। लेकिन स्पीड बढ़ानी भी चाहिए। अगर मैं लास्ट तक आपको ऐसे ही खिलाते जाऊंगा, स्पून फीडिंग करते जाऊंगा, तो आपका कोई डेवलपमेंट नहीं होगा बेटा। तो डेवलपमेंट पे भी ध्यान रखना पड़ता है, उसकी एक स्पीड रहती है, उसका एक टेक्निक रहता है। तो ये मैं कर रहा हूँ। अब मैं अगली बार से क्या करूंगा ये नहीं बताऊंगा बेटा, ये डायरेक्ट है, मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा और इक्वेशन को फ्लिप कर दूंगा। तो ये दोनों स्टेप आपको एक ही स्टेप में आने चाहिए। अब क्या होता है देखो, ये सेंटीमीटर न्यूमरेटर के नीचे है। अब आपको ये पता होगा a डिवाइडेड बाय b, c डिवाइडेड बाय d, ऐसा अगर है तो ये b इसके नीचे आता है और d ऊपर चला जाता है। तो ये होगा आपका a मल्टीप्लाइड बाय d और c मल्टीप्लाइड बाय b। ये नीचे आएगा और इसके नीचे वाला ऊपर जाएगा। बात सही है? ये पूरे के पूरे जो लॉ है ना, ये इंडाइसिस के लॉ है। इंडाइसिस के लॉ चाहिए तो मैं आपको एक बार लिखवा के देता हूँ, पहले ये एग्जांपल को करेंगे। तो इक्वल टू क्या हुआ, ग्राम और ये किलोग्राम, राइट। मीटर क्यूब ऊपर चला गया, सेंटीमीटर क्यूब नीचे चला गया। बात समझ में आ गई? ये क्लियर हो गया है तो यस बोलो। ये अगर क्लियर है तो यस बोलो एक बार, मतलब मैं आगे चल सकता हूँ फटाफट। गुड गुड गुड, चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए अब ये ग्राम और किलोग्राम, मैं इस किलो को लिख लेता हूँ बेटे, किलो को लिख लेता हूँ। आपको पता है देखिए x इक्वल टू चल रहा है हमारा, x इक्वल टू ग्राम डिवाइडेड बाय किलो, मतलब 10⁻³ और फिर से ग्राम, ये ग्राम इनटू, इसको जरा ठीक से देख लो। मैंने बोला था ये डायरेक्टली अभी ब्रैकेट के ऊपर क्यूब जाएगा, पता है आपको। ये मीटर और नीचे ये सेंटी है ना, इस सेंटी को कितना 10⁻² लिखूंगा मैं, और फिर से ये मीटर, ये आगे का मीटर, और क्यूब किधर चला गया, ऊपर ब्रैकेट के ऊपर। तो ये और ये कैंसिल हो गया। सो यू गेट x इज इक्वल टू 1/10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 1/10⁻²। दोनों ऊपर चले जाएंगे तो 10⁻³ और ये जाएगा तो +2 हो जाएगा। सो यू गेट 10⁻1। कुछ गलत हो गया क्या? मेरे ख्याल से कुछ तो हुआ है मेरे ख्याल से इधर। हाँ चलिए, कहाँ पे गलती हो गई बताइए आप, कहाँ पे गलती हो गई, जस्ट शॉर्टकट में बताइए। अगर किसी को समझ रहा है ना गलती कहाँ पे हो गई। यस, बहुत ही सही, बहुत अच्छे, ऐसे ही पकड़ना चाहिए बेटे, बहुत सही। ये क्यूब है, इसको भूलना नहीं, ये क्यूब है बेटे। बेटे और बेटियों, ठीक है, दोनों के लिए क्या वर्ड होना चाहिए, बेटे बेटियों दोनों को। ढूंढता हूँ, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ बेटों पे ध्यान दे रहे, बेटियों पे नहीं। तो ये 10⁻⁻6 हो जाता है इन दोनों का मिला के। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ। अभी मैं डायरेक्ट धीरे धीरे करता जाऊंगा। ये इसलिए कर रहा हूँ कि एमसीक्यू की एग्जाम है, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस आना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस विद स्पीड आना इंपॉर्टेंट है। और स्पीड तभी आएगी जब आपका टीचर स्पीड लेगा।
अब स्पीड लेने में प्रॉब्लम होती है, शुरू में स्पीड नहीं ले सकते, धीरे धीरे जाना पड़ता है, आपके दिमाग में घुसना पड़ता है, लेकिन हमारा फाइनल एम होगा कि हमको स्पीड लेनी है, स्पीड तो लेनी है, उसके उसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे स्पीड लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ, घबराना नहीं है। स्लो पढ़ाऊंगा तो लगेगा कि कितना स्लो पढ़ा रहे हो, फास्ट जाऊंगा तो लगेगा इतनी जल्दी इतने फास्ट कैसे, तो सब चीजों को मैनेज करके जाना होगा। तो अभी धीरे धीरे मैं स्पीड लूंगा, याद रखना है आपको। ऐसा नहीं कि सर पूरे स्टेप्स नहीं ले रहे, आपको 10th क्लास में पूरे स्टेप्स होते थे, ये ऐसा करना है वैसा करना है, ये सब अब नहीं होता, आपको क्विक होना है। ये सब स्टेप्स मायने ही नहीं रखते एज लॉन्ग एज यू गेट द करेक्ट आंसर। ये समझने के लिए स्टेप्स चल रहे हैं, आगे आगे चल के बहुत सारे ऐसे स्टेप्स है जो मैं उड़ाते रहूंगा, राइट। आपको भी मेरे ख्याल से मुझे क्या कहना है समझ में आ रहा है। इन दोनों को 10⁻⁻6 लिख सकते हो। अब यहाँ तो मैंने इतना आपको बताया, अब आगे चल के 1 महीने के बाद मैं डायरेक्ट बोलूंगा बेटा ये 10⁻3 है, ये 10⁻6 है, 3 - 6 - 3 होता है, -3 ऊपर आके +3 होता है, काम खत्म, x = 10⁻3। आपको आएगा बाद में, ये ऊपर जाके -6 ऊपर जाके +6 हो गया, और ये हो गया 10⁻1 नहीं, अब होता है 10⁻3 सॉरी +3 होता है, तो x = 10⁻+3 आया। सो अगर इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में अगर डालेंगे हम पुट इन 1, तो मैंने जो लिखवा दी वाटर की डेंसिटी लिखवा के दी थी 1 ग्राम/cm3, और यहाँ पे लिखवा के दिया था 10⁻3 किलोग्राम/मीटर3, और बोला था इसको ऐसा यूनिट में, राइट। तो अब आता है ये कहाँ से आ गया, राइट, आपको समझ में आ गया होगा। सो 1 ग्राम/सेंटीमीटर3 इज इक्वल टू 10⁻3 किलोग्राम/मीटर3। चलो, यूनिट कन्वर्जन आपको समझ में आ रहा है तो यस बोलो एक बार, किस तरीके से मैं कर रहा हूं। अगर आ रहा है तो यस बोलो, जिसको नहीं आ रहा है वो नो बोलेगा। यस 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 यस, सभी यस बोल रहे हैं, बहुत ही सही, ग्रुप ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत सही चल रहा है, ठीक है। तो चलिए बेटा इसको लिख लो, आप लिख लो, फटाफट लिख लो। स्नेहा, कुछ प्रॉब्लम है बेटा? स्नेहा, प्रॉब्लम है क्या? यस नो बोलो। नो, ओके।